हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल को डेटाबेस की टेबल में सेव कर सकते हैं और किस तरह से वापस टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डेटाबेस से रीड करके वापस फाइल में स्टोर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बैच प्रोसेसिंग। स्टूडेंट, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना एक ही टाइम पर। मतलब आपके पास एक इंसर्ट की क्वेरी है, एक आपके पास डिलीट की क्वेरी है, एक आपके पास अपडेट की क्वेरी है, एक ही प्रोग्राम में और आप चाहते हैं कि ये जो क्वेरी है ये इंडिविजुअली रन ना होकर, ये इंडिविजुअली अलग अलग रन ना हो, इनको एक ग्रुप कर लिया जाए और ये एक साथ एग्जीक्यूट हो ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बैच प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी आपकी क्वेरी है, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की, इसको हम एक बैच में ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो होता है ऐड बैच। ये मेथड है, इस मेथड को हम कॉल करेंगे और ये सभी क्वेरी, इंसर्ट की, डिलीट की और अपडेट की एक बैच में ऐड कर लेंगे, इनका एक बैच बना लेंगे और फिर उस बैच को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारी क्वेरी एक साथ रन होंगी और अगर कहीं पर किसी क्वेरी में कोई एरर आ जाती है तो सारी की सारी क्वेरी एक साथ रोल बैक भी हो जाएंगी। यह है बैच प्रोसेसिंग का बेनिफिट, एडवांटेज। तो स्टूडेंट, batch processing in Java means executing a group of SQL statements together in one go instead of sending each query separately to the database। ठीक, जो मैंने आपको समझाया कि सभी स्टेटमेंट्स को, SQL स्टेटमेंट चाहे वो अलग अलग हो, जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये डिस्टिंक्ट क्वेरी हो गई। अगर एक जैसी मल्टीपल क्वेरीज भी हैं तो भी आप उनका बैच बना सकते हैं। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोग्राम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, स्पेसिफिकली व्हेन इंसर्टिंग और अपडेटिंग मैनी रिकॉर्ड्स। जब आपको कई सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ अपडेट करने हो या एक साथ इंसर्ट करने हो तो आप उनको इंडिविजुअली अलग अलग एग्जीक्यूट ना कराएं, एक बैच बनाकर उस बैच को एग्जीक्यूट कराएं, तो फास्टर भी हो जाएगा और एफिशिएंट भी हो जाएगा। कोई एरर आएगी तो सारे के सारे एक साथ रोल बैक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि बैच जो आप ऐड बैच करेंगे, यानी कि बैच प्रोसेसिंग में जो आपकी सिलेक्ट कमांड है, जो सिलेक्ट क्वेरी होती है, ये बैच में इंक्लूड नहीं की जाती। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा, बैच में केवल इंसर्ट, डिलीट और अपडेट होता है। बैच में आप सिलेक्ट को नहीं ला सकते, मतलब सिलेक्ट जो है क्वेरी बैच में ऐड नहीं होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट में मैंने दे रखा है कि बैच प्रोसेसिंग सपोर्ट्स ओनली अपडेट टाइप एसक्यूएल स्टेटमेंट। अपडेट टाइप जिसमें टेबल अपडेट होती है। इंसर्ट के केस में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो टेबल आपकी अपडेट होगी। डिलीट के केस में एग्जिस्टिंग टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो भी आपकी टेबल अपडेट होगी। ठीक है, कोई रो आप अपडेट कर रहे हैं, किसी कॉलम में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी आपकी टेबल अपडेट होगी। तो जो अपडेट वाली, जिस केस में टेबल अपडेट होती हैं, वही बैच फाइल में ऐड की जाती हैं। सिलेक्ट क्वेरी बैच फाइल में ऐड नहीं होती। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट में मैंने दे रखा है, ये याद रखिएगा। अच्छा, बैच प्रोसेसिंग को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके बैच प्रोसेसिंग कर लीजिए या प्रीपेड के साथ कर लीजिए। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज कर बैच प्रोसेसिंग करते हैं तो आप डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स को बैच में ऐड करा सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्वेरी हैं। इन तीनों का अगर आप एक बैच बनाना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्टेटमेंट इंटरफेस का। ठीक है, अगर आप प्रीपेड स्टेटमेंट का कर रहे हैं
तो आप मल्टीपल क्वेरी का बैच बना तो सकते हैं, लेकिन वो सारी क्वेरी सेम टाइप की होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे ये तीनों अलग अलग क्वेरी हैं, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की, तो ये प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू नहीं हो सकती। मतलब क्या, अगर प्रीपेड स्टेटमेंट, जैसे प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ps डॉट एड बैच, यानी कि प्रीपेड स्टेटमेंट में आप ऐड कराने जा रहे हैं बैच, तो यहाँ पर जो ऐड बैच होगा ना, वो सेम क्वेरी का होगा। मतलब कि जैसे इंसर्ट की सारी सारी क्वेरी इंसर्ट की हैं, सेम क्वेरी, तो आप बैच बना सकते हो। सारी क्वेरी डिलीट की हैं तो आप बैच बना सकते हो। लेकिन आप कहें कि इसमें 2 क्वेरी इंसर्ट की हैं, 2 डिलीट की हैं, 1 अपडेट की है, और प्रीपेड स्टेटमेंट से बैच बनाने को कहें तो नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू अगर बैच बनेगा तो वो सेम एसक्यूएल क्वेरी का बनेगा। ठीक। हाँ, क्वेरी की जो वैल्यूज हैं, जैसे इंसर्ट करा रहे हैं, तो आप 10 इंसर्ट का एक बैच बना सकते हो, उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। और अगर आप अलग अलग क्वेरी का बैच बनाना चाहते हो तो फिर आप स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे। क्लियर है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि बैच प्रोसेसिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो फिर रोल बैक कैसे होगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए, java.sql.star। ओके। और सबसे पहले आप क्या करिए, एक ट्राई ब्लॉक लगा लीजिए, ठीक है। और एक हम टेबल चेक कर लेते हैं, कोई हमें एग्जिस्टिंग टेबल डेटाबेस में, तो हम उसके अंदर इंसर्ट कराएंगे JTP123। ओके। और हमारे पास जो डेटाबेस है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, वो डेमो है, इसको यूज करते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास एक आंसर टेबल है, एक आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, दूसरा डेटाबेस यूज करते हैं, टेस्ट डीबी। चलिए, सॉरी, डीबी। इसमें देखते हैं शो टेबल्स। हाँ, यहाँ पे अकाउंट्स नाम से हमारे पास एक टेबल है। ओके, चलिए देखते हैं, तो डिस्क्राइब करके देखते हैं कि अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या कॉलम है। इसमें इंट, नेम और बैलेंस। चलिए ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स एक टेस्ट डीबी नाम से हमारे पास एक डेटाबेस है, जिसके अंदर अकाउंट्स नाम से हमारे पास एक टेबल है, जिसके अंदर आईडी, नेम और बैलेंस, ये 3 कॉलम है। चलिए सिलेक्ट करके भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास ऑलरेडी इस अकाउंट नाम के टेबल में है, खाली है। ओके, चलिए बैच प्रोसेसिंग करते हैं, इस पे आ जाइए। सबसे पहले स्टेप 1, आपको पता ही है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लास लोड करने का। तो यहाँ पे आप लोड करिए ड्राइवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखिएगा आप क्लास डॉट फॉर नेम, और अपने एसक्यूएल ड्राइवर क्लास का यहाँ पर पूरा पैकेज लिखिए, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट ड्राइवर, सॉरी, सीजे डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ठीक है, तो ये आपका पैकेज है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। चलिए स्टेप नंबर 2, कनेक्शन क्रिएट करिए। कनेक्शन के लिए आपको कनेक्शन इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, जो आपको रिटर्न करके देगा ड्राइवर मैनेजर क्लास। इसके पास फंक्शन है गेट कनेक्शन। इसके अंदर आपको 3 स्ट्रिंग पास करनी है, जो एक URL है, दूसरा यूजर नेम है, तीसरा आपका पासवर्ड है। तो ये पासवर्ड आपका SQL पासवर्ड है जो आप यूज करेंगे, और यूजर नेम जो है वो रूट है, और URL जो है वो है JDBC कॉलन माई SQL कॉलन 2 फॉरवर्ड स्लैश, फिर लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश टेस्ट DB। ठीक है,
ये हमारे डेटाबेस का नाम है टेस्ट टीबी। चलिए कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और वो हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा कौन में। चलिए स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कनेक्शन को, जो आपने कनेक्शन बनाया है इसको आप सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर लीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन होता है वो ऑटो कमिट ट्रू होता है, ठीक है, जिससे आपकी जो क्वेरी है वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होती है। अगर आप फॉल्स कर लेंगे तो जब तक आप कमिट नहीं करेंगे आपकी एसक्यूएल क्वेरी रन नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आप यहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 4 पर क्वेरी क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहां पर आप लिखिए स्टेप नंबर 3, क्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें लिखिए आप स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका क्रिएट स्टेटमेंट कनेक्शन, सॉरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट ने आपको रिटर्न करके दिया है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट की जो फैक्ट्री है वो कनेक्शन है, कनेक्शन की फैक्ट्री जो है वो ड्राइवर मैनेजर है। चलिए अब आप इसमें एक एक करके आपने लिखा stmt डॉट एड बैच और इसमें आपने पहली क्वेरी इसमें इंसर्ट कराई, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, अकाउंट्स। वैल्यूज कितनी है चेक कर लीजिए, एक बार आप चेक कर लेते हैं। अकाउंट्स नाम से हमारा टेबल है और आईडी नेम बैलेंस, आईडी नेम बैलेंस, ठीक है। आईडी क्या है, इंटीजर टाइप, नेम बैलेंस, बैलेंस हमारा डबल टाइप है, ठीक है। ओके तो वैल्यू रखनी शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट करा है तो आप वैल्यू रखने जा रहे हैं आईडी, तो आपने रखा 101, फिर नेम रखा आपने अमित, फिर कॉमा, फिर आपने रखा बैलेंस, डेट इज हमारे बैलेंस में क्या था हमारे पास, एक मिनट, बैलेंस जो है वो हमारा डबल टाइप है, ठीक है। तो इसमें हम बैलेंस रख लेते हैं 15,000, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ये आपने इंसर्ट क्वेरी का बैच बना लिया, ऐड बैच। तो ये सारी क्वेरी क्या हो गई, ऐड होती चली गई एक बैच के अंदर, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सारी की सारी एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगी, ये आप चेक करिएगा, ठीक है। चलिए ये आपने एग्जीक्यूट करा लिया, इसमें थोड़े से नंबर चेंज कर लीजिए, 18,000, 13,000 और 19,000, ठीक है। चलिए तो ये इंसर्ट का एक बैच बन गया है। अब देखिए सारी की सारी इसमें जो क्वेरी है वो इंसर्ट है, एक जैसी है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट की जगह प्रीपेड स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं अगर सारी क्वेरी एक जैसी है। लेकिन आपने कहा है कि नहीं, मैं इसमें डिफरेंट टाइप की क्वेरी जैसे इंसर्ट की, अब मैं इसमें अपडेट की और डिलीट की भी ऐड कराऊंगा, तो फिर आप प्रीपेड स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, फिर आपको स्टेटमेंट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं अभी आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये एग्जीक्यूट कराना है, तो आप यहाँ लिखेंगे एग्जीक्यूट अपडेट, क्या कहेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट। तो अपडेट करने के लिए है, अब एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट करने के लिए इसमें आप करेंगे एग्जीक्यूट बैच, क्या करेंगे, एग्जीक्यूट बैच। या तो ये बैच का मतलब हो गया कि इस बैच में, ये इस बैच में 4 क्वेरी हैं, चारों एक साथ एग्जीक्यूट होंगी और उसका रिजल्ट भी जो आएगा ना वो आपके एक इंटीजर एरे में आएगा, ठीक है। ओके चलिए अब इसके बाद आप कनेक्शन को कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको क्या कर रखा है, फॉल्स। तो एग्जीक्यूट होने के बाद भी सेव नहीं होगी जब तक कनेक्शन कमिट नहीं होगा। ओके अब आप यहां पर लिख सकते हैं, ये देखिए कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज कर, तो ये सारी की सारी क्वेरी एक साथ रन होंगी, ठीक है। अब कोई एक्सेप्शन ना आ जाए, उसको आपने हैंडल करा है, उसे प्रिंट भी करा दीजिए। चलिए रन,
रन करके दिखाते हैं। कमिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कमिट नहीं करेंगे, ये जो फॉल्स कर रखा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्वेरी। एग्जीक्यूट बैच करने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मतलब डेटाबेस में सेव नहीं होंगी जब तक आप कमिट नहीं करेंगे। चलिए रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये कमिट हुई कि नहीं हुई। देखिए कोई यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं आया है, कुछ लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है। अगर हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख दी होती तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती, लेकिन कोई नहीं। हम पीछे टेबल में जाके चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट क्वेरी चला के देखते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट हो गई है चारों रिकॉर्ड एक साथ। ठीक है, चेक कर लिया आपने। अब आप कहते हैं सर कि मुझे यहाँ पर ना अलग अलग करनी है। एक तो इंसर्ट की करनी है 105 नंबर, जिसमें मैं एक नया रिकॉर्ड रखने जा रहा हूँ परी नाम से, जिसकी सैलरी है 20,000। ठीक है, फिर आपने कहा सर एक मुझको यहाँ पर डिलीट करनी है, समझ गए ना, डिलीट की। तो आपने यहाँ पे लिखा डिलीट की चलाने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिलीट, क्या करना है, फ्रॉम अकाउंट्स, डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर क्या था हमारा आईडी, क्या है हमारी आईडी है, वेयर आईडी इक्वल टू 103। ध्यान रखिएगा 103। ठीक है, जो 103 वाली हमारी आईडी है वो है रवि की। ध्यान रखिएगा रवि डिलीट होगा। एक ये डिलीट की लगा दी, एक अपडेट की भी रख ली। देखिए अपडेट अकाउंट्स, ठीक है, अपडेट अकाउंट्स, सेट करें क्या चीज, नेम। चलिए नेम क्या, अब चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर जो 102 नंबर की क्वेरी है, ठीक है, 102 नंबर रिकॉर्ड है जिसका नाम नेहा है और सैलरी 18,000 है। नाम तो नेहा नहीं है, ठीक है, नाम उसकी जगह, नेहा की जगह यहाँ पर जो नाम है वो है स्नेहा, और 18,000 नहीं है, 18,500 है। चलिए फिर सेट कर दिया आपने नेम स्नेहा, कॉमा, फिर बैलेंस। बैलेंस जो है वो आपने बताया कि सर वो बैलेंस जो है 18,500 है, कॉमा, वेयर आईडी इक्वल टू 102। समझ लीजिए ये आपने एक बैच में ऐड कराई है आपकी इंसर्ट क्वेरी, जो 105 नंबर का रिकॉर्ड ऐड करेगी परी के नाम से। एक डिलीट क्वेरी है बैच में जो आईडी 103 को डिलीट कर देगी। एक बैच में अपडेट है जो अकाउंट्स में अपडेट करेगा, नेम को स्नेहा कर देगा, बैलेंस को 18,500 कर देगा। कहाँ पर, जहाँ पर आईडी 102 होगी, यानी कि 102 आईडी जो है यहाँ पर स्नेहा हो जाएगा, यहाँ पर 18,500 हो जाएगा, 103 वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा और एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और स्टूडेंट अब अगर आप यहाँ पर इस एरे को प्रिंट भी करा के देखेंगे ना, तो तीनों एग्जीक्यूट कर जाएंगी, तो तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो आप देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है WNRS, और यहाँ पर आप अगर प्रिंट भी करा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा, जब एग्जीक्यूट होती है तो रिटर्न करेगा 1। ठीक है, चलिए रन करके दिखाते हैं। ये कमिट हो गई है, अब मैं आपको रन करके दिखाने जा रहा हूं। तो ये तीनों कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करेंगी। ये स्टेटमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। यहाँ पर आप प्रीपेड स्टेटमेंट नहीं लग सकते, क्योंकि प्रीपेड स्टेटमेंट सिमिलर टाइप की एसक्यूएल क्वेरी रन करती हैं, ये डिफरेंट टाइप की हैं। एक इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट ही यूज करना है। रन करिए। अच्छा एक काम करते हैं, रन करने पे आपको स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगा कि क्वेरी क्या रही है, 111, यानी कि तीनों हमारी एग्जीक्यूट हुई हैं। अब आप यहाँ पे जाके एक बार दोबारा से सेलेक्ट क्वेरी रन करिए, तो आप देखेंगे 103 नंबर का रिकॉर्ड तो जुड़ गया है, इस 102 वाला अपडेट हो गया है और 105 वाला इंसर्ट हो गया है। क्लियर, देख लिया आपने, ये देखिए। ओके, चलिए अब आपको एक रोल बैक करके दिखाते हैं। अगर बाई चांस इसमें कोई गलती हो जाए तो ये सारा का सारा जो है वो रोल बैक हो जाएगा। जैसे अब आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं 106 नंबर का, और वो है कमल का रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी है 25,000। ठीक है, एक रिकॉर्ड है 100
104 नंबर का जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं, 104 नंबर का रिकॉर्ड वानी का है। अच्छा, और जो एक रिकॉर्ड है जो है हमारा, मान के चलिए 101 नंबर वाला रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 101 जो नंबर का रिकॉर्ड है वो अमित का है और 15,000 है। अमित की जगह आपने कहा कि यहाँ पे जो नाम आएगा वो होगा कविता। कविता, अमित को कविता से, और उसका बैलेंस जो है वो 15,000 है। आपने कहा उसको आप कर दो 30,000, ये आप कराना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या करा, एक बैच आपने और ऐड करा, इंसर्ट का, ठीक है, कोई भी हो सकता है। चलिए, डिलीट का कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपने डिलीट की क्वेरी और लगाई, अकाउंट्स, डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स, ध्यान से देखिएगा, डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर, ठीक है, आईडी, आईडी को आपने गलती से, कॉलम नेम आपने आईडी का गलत कर दिया, आपने रोल नंबर लिख दिया, आईडी की जगह रोल नंबर इक्वल टू, और आपने लिखा इसमें 105। ध्यान रखिए, जानबूझ के मैंने यहाँ पर अपनी आईडी कॉलम का जो नेम है वो गलत रख दिया है। अब आप यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट कराएंगे तो ये कॉलम आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, तो आप कैच में जाएंगे, किस में जाएंगे, कैच में, ठीक है। अब आप कैच में यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि आपने प्रिंट करा दिया है, एरर अपडेट, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे फिर ट्राई कैच लिखा है, रोल बैक करने के लिए, रोल बैक के लिए कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दी है, आपकी यहाँ पर जो आएगी वो आएगी आपकी एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। उसको आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, और ट्राई में आप लिखिए इफ, और यहाँ लिखा आपने कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है वो आप ग्लोबल ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ डिक्लेयर कर लीजिए, कनेक्शन कौन, ठीक है, ग्लोबली, क्योंकि मुझे कैच में यूज करना है। अब कनेक्शन हमने जो डिक्लेयर करा है उसका स्कोप जो है वो ट्राई तक है, लेकिन हम कनेक्शन को यूज कर रहे हैं कैच में, तो आपने इसको क्या करा, ग्लोबली लिख लिया। तो अगर कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कनेक्शन नल नहीं है, ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट रोल बैक, आप उसे रोल बैक करें, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक, बस, ठीक है। चलिए सेव कर लीजिए। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करिए, देखिए ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगी, और देखिए एरर अकर्ड, ट्रांजेक्शन रोल बैक, ठीक है। आप पीछे चल के चेक कर लीजिए, कोई भी आपका जो मॉडिफिकेशन है वो टेबल पे नहीं हुआ, कि जैसी है वैसी रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका रोल बैक हो गया है, इसकी वजह से। यहाँ पे जो मैंने रोल नंबर रखा है, रोल कॉलम का नेम जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये जो बाकी की ऊपर की 3 थी ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये बैच प्रोसेसिंग के अंदर आपने रोल बैक की कंडीशन चेक करी, क्लियर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कवर किया बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और किस तरह से बैच प्रोसेसिंग अगर फेल होती है तो किस तरह से आपका रोल बैक होगा, या आपने इसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। अगर ये प्रोग्राम जो हमने कवर किया ये आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।